पुराने समय की बात है। एक नगर में एक नाई रहता था। वह राजा के यहाँ नौकरी करता था। राजा के यहाँ से जो मिल जाता उसी में उसकी जिंदगी व्यतीत होती। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसी कि मनुष्य प्रकृति होती है कि हर मनुष्य धन पाना चाहता है, उसी तरह वह नाई भी धनी बनना चाहता था। वो अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, भाग्यवान, बचत करना सीखो। बचत करोगी तो हमारे पास कुछ धन इकट्ठा होगा। जब धन होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ण हार लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी की पत्नी के समान दिखा। तब उसकी पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और जल्दी ही उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। तो दोनों सुनार के पास गए और उससे सोने का एक हार खरीद लाए। हार को देखकर नाई की पत्नी बहुत खुश होती। तब नाई ने अपनी पत्नी से कहा, इस हार को पहनकर तो तुम सचमुच ही किसी बड़े घर की बहू लग रही हो। ये सुनकर नाई की पत्नी लजा गई। मगर फिर भी नाई को संतोष न हुआ। वह और अधिक धन पाना चाहता था। एक दिन वह अपने किसी मित्र के पास गया था। वापस लौटते में एक जंगल पड़ता था। थकान के कारण वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी भी धन के विषय में ही सोच रहा था। तभी एक आवाज आई, नाई, ओ नाई, तुझे धन चाहिए। नाई ने ऊपर नीचे देखा। वह आवाज उसने पेड़ पर से आती सुनी थी। नाई ने आवाज के उत्तर में कहा, हाँ मुझे धन चाहिए, खूब सारा धन। 7 घड़े धन चाहिए। आवाज ने पूछा। हाँ हाँ, नाई ने उत्तर दिया। जाओ अपने घर चले जाओ। वहां पर 7 घड़े धन से भरे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आवाज ने कहा। इतना सुनते ही नाई सरपट अपने घर की ओर दौड़ा चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर में 7 घड़े रखे। उसने एक घड़े का ढक्कन देखा तो उसकी आंखें हटाकर चुंधिया गईं। घड़ा ऊपर तक सोने से भरा था। वो खुशी से चिल्ला पड़ा, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी आ, आई जी। नाई की पत्नी जल्दी से उस कमरे में आए जिसमें सोने के घड़े रखे थे। ये देख भाग्यवान, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। 7 घड़े सोने से भरे, सब हमारे हैं भाग्यवान। नाई खुशी के कारण नाचने लगा। क्या सच? नाई की पत्नी ने पूछा। बिल्कुल सच, नाचते हुए नाई ने कहा। नाई की पत्नी फुर्ती से एक एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखने लगी। साथ ही साथ वह गिनती जा रही थी, 1 2 3 4 5 6 7। यह क्या? 7वां घड़ा तो आधा खाली है। इसका धन कहाँ गया? नाई की पत्नी ने नाई से कहा। क्या कह रही है? 7वां घड़ा खाली कैसे है? नाई आश्चर्य से बोला। फिर कुछ देर सोचने के बाद पुनः बोला, भाग्यवान, लगता है यह ऐसे ही हमारे घर आया है। अब हमें ये चिंता करनी चाहिए कि यह घड़ा कैसे भरे। तुम ऐसा करो कि अब और ज्यादा खर्च में कमी कर दो। खाने पीने पर हम ज्यादा ही खर्चा करने लगे हैं और अपने गहने भी मुझे दे दो। गहने क्यों स्वामी? उनको पिघलवा कर इस घड़े में भदगा। मगर स्वामी, जल्दी करो, कहीं कोई आ ना जाए। नाई ने पत्नी की काट बात दी। उसकी पत्नी ने खामोशी से अपने सभी गहने नाई को दे दिए। गहने लेकर नाई सुनार के पास पहुंचा और उन्हें पिघलवाकर 7वें घड़े में डाल दिया। मगर इस पर भी घड़ा नहीं भरा। नाई ने कहा, कुछ और खर्च कम करो। इस प्रकार उसने खर्च में इतनी कमी की कि वे दोनों सूखकर आधे रह गए। जब राजा ने नाई की यह हालत देखी तो उन्होंने कहा, नाई क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित और हारे हुए प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर के खर्चे के कारण कुछ परेशान हैं। ओह, तो ठीक है, आज से हम आपकी तनख्वाह दोगुनी किए देते हैं। राजा ने कहा और उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। मगर इस पर भी नाई का 7वां घड़ा नहीं भरा। वह और ज्यादा चिंतित रहने लगा। एक दिन अचानक ही राजा ने कहा, क्यों नाई, तुम्हारी परेशानी का कारण वह धन का 7वां घड़ा है ना? जी महाराज, आपको कैसे पता? नाई ने आश्चर्य से पूछा। नाई, वे 7 घड़े एक बार मुझे भी दिए गए थे, मगर मुझे लगा कि जरूर कुछ गोलमाल है क्योंकि 7वां घड़ा खाली था। तब मैं वृक्ष की उस आवाज के पास गया। वहां जाकर मैंने कहा कि 7वां घड़ा तो खाली है। आवाज ने बताया कि वह सदा खाली रहता है। फिर मैं वापस आ गया। महल में आकर मैं 7 घड़ों के बारे में सोचने लगा।
अचानक मुझे याद आया कि उस आवाज ने मुझे ये क्यों कहा कि 7वां घड़ा हमेशा खाली रहता है, तो समझ में यह आया कि आवाज की बात का तात्पर्य ये था कि उस घड़े को चाहे कितना भरा जाए, वह भरेगा नहीं। तब मुझे अनुभव हुआ कि वह मुझे फांसने का फंदा था, जिससे मुझमें अधिक से अधिक सोना पाने की लालसा बढ़े। चूंकि वह घड़ा कभी भरता नहीं, अतः मेरी सोना पाने की तृष्णा भी नहीं भरती। इसका मतलब यह है कि वह घड़ा तृष्णा का है। तुम स्वयं ही देखो नाई, तुम उस घड़े में चाहे कितना धन डाल लो मगर वह नहीं भरेगा। राजा ने अपनी बात पूरी कर दी। तब तो 7वां घड़ा भरा ही नहीं जा सकता महाराज। नाई ने कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब तुम अधिक विलंब होने से पहले ही उन घड़ों को वापस कर दो। राजा बोले, मगर कैसे महाराज? नाई ने पूछा। तुम फिर से उसी वृक्ष के नीचे जाओ और आवाज से घड़ों को वापस लेने को कहो। जिस तरह मेरे पास से घड़े चले गए उसी तरह तुम्हारे पास से भी चले जाएंगे। जाओ नाई, जल्दी करो वरना कहीं अधिक विपत्ति में ना पड़ जाओ। राजा की बात सुनकर नाई बहुत डर गया। वह तुरंत जंगल में उस वृक्ष की ओर दौड़ गया। वृक्ष के पास पहुंचकर उसने उस आवाज से 7 घड़े वापस लेने को कहा। ठीक है, मैं ले गूंगी, उस आवाज ने कहा। आवाज से आश्वस्त होकर नाई वापस लौट गया। उसने घर जाकर देखा, उसकी पत्नी रो रही थी और 7 घड़े गायब थे, साथ ही उनकी मेहनत का धन भी जो उन्होंने घड़े में डाला था। मगर अब रोने से क्या फायदा होना था? नाई की अतृप्त तृष्णा ने उसकी मेहनत भी मिट्टी में मिला दी थी। इसीलिए तो बड़ों का कहना सच ही है कि तृष्णा या चाहत इतनी होनी चाहिए कि पांव या सिर उससे बाहर ना निकलें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अधिक तृष्णा मनुष्य को व्याकुल कर देती है और एक दिन ऐसा भी आता है जब उस मनुष्य को उसी तृष्णा के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो किसी भी वस्तु की इतनी चाह रखनी चाहिए जिससे उसे अपनी जान न गंवानी पड़े। 13 वर्ष की थी, नाम था पुष्पा। वह अपने पिता के साथ रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने कुछ गायें पाल रखी थीं। सुबह सुबह उसके पिता गायों का दूध निकालते और वो आस पड़ोस के घरों में उसे बेच आती। इसी प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन पास की नदी का एक मल्लाह, जो पुष्पा के पिता का मित्र था, उनके घर आया। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पास एक पंडित जी रहते हैं, उन्हें सुबह दूध चाहिए तो उसी के बारे में वह बात करने आया है। पुष्पा के पिता ने कहा, दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार जाया कैसे जाएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, मैं रोज पुष्पा को नदी के पार उतार दिया कहूँगा। मल्लाह ने अपना सुझाव रखा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। पुष्पा के पिता ने स्वीकृति दे दी। इसके बाद पुष्पा अगले ही दिन सुबह सुबह पंडित जी के लिए दूध लेकर मल्लाह के पास पहुंच गई। मल्लाह ने उसे नदी पार करा दी। पुष्पा दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुंच गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी समय मुझे दूध ला दिया करोगी? पुष्पा बोली, जी हाँ महाराज, ला दूंगी। पंडित जी ने कहा, देखो भाई, देर न करना, ठीक समय पर आ जाना। दूध देर से आने पर मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। मैं देर ना करूँगी महाराज, सही समय पर आ जाया करूँगी। पुष्पा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर सप्ताह के अंतिम दिन में दोपहर के बाद पैसे दे दिया करूँगा। और फिर पुष्पा प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार कर पंडित जी को दूध दे आती। नाव में बैठकर वह भजन गाया करती थी और हमेशा ठीक समय पर पंडित जी के घर पहुंच जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मल्लाह को सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर से अपनी नाव खोलने लगा। पुष्पा उसके लिए नदी पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती। इधर दूध देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने पुष्पा से कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें दूध समय पर ही लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। तब पुष्पा ने मल्लाह से जल्दी उठने को कहा, मगर उठ ना सका। दूसरे दिन पंडित रोष से चिल्ला उठे, आज भी तुमने देर कर दी। पुष्पा ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा डपट दिया। वो उदास होकर घर चली आई। अगले दिन पुष्पा नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गई।
उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। वे लोग बरामद में बैठे हुए थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्मग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो जीवन का चक्र है वह समुद्र के पार जाने के समान दुष्कर है। पर डरो नहीं, पंडित जी बोले, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलतापूर्वक पार कर सकते हो। ठीक इसी समय पुष्पा पंडित जी के घर पहुंची थी। उसने वही सुना जो उन्होंने समुद्र को पार करने के संबंध में कहा। और फिर अगले दिन वह नदी घाट पर मल्लाह की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर वह अभी तक नहीं आया था। देर होने का ख्याल आते ही वह रो दी। अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने वचन याद आ गए। उसने हरी हरी कहना आरंभ किया और पैर नदी के पानी पर रखा। और फिर तो वह इस प्रकार दौड़ी चली गई जैसे कि जमीन पर दौड़ रही हो। रास्ते भर वह हरी हरी कहती गई और नदी पार कर पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी उसे देख मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम ठीक समय पर आ गईं। मल्लाह आज जल्दी उठ गया क्या? नहीं महाराज, मल्लाह ने तो आज भी देर कर दी, मगर मैं उसके लिए नहीं रुकी। ये सुनकर पंडित जी घोर आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, तू मल्लाह के लिए नहीं रुकी तो फिर तू आई कैसे? मैं तो आपके बताए रास्ते से आई हूँ महाराज, और यह अधिक अच्छा रास्ता है। मुझे रोज डांटने के बदले आपने पहले ही यह रास्ता क्यों ना बता दिया महाराज? पंडित जी कुछ समझ ना सके। वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, तू क्या कह रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पंडित जी की बात सुनकर पुष्पा ने कहा, महाराज कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से कहते सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी सरलता से यह कार्य हो सकता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार कर आ गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला, तुमने बिना नाव के नदी को पार कर लिया? पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पंडित जी, ये तो अत्यधिक सरल कार्य है। अब तो मैं रोज आपको समय पर दूध दे जाया करेंगी। पुष्पा ने प्रसन्नचित होकर कहा। पुष्पा की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि उसकी बात पर विश्वास करें अथवा नहीं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। वे पुष्पा को लेकर नदी तट पर पहुंचे। स्वयं तो तट पर खड़े हो गए और पुष्पा से बोले, जाओ बेटी, तुम अपने घर जाओ। आप भी चलिए पंडित जी, मैं आपको पिताजी से मिलवाना चाहती हूँ। पुष्पा ने कहा, नहीं तुम जाओ। पंडित जी ने उसे समझाया लेकिन उसने उन्हें साथ चलने को कहा, परंतु पंडित जी ने उसे समझा बुझाकर घर जाने को कहा तो वह मान गई। वो हरी हरी का जप करती नदी पर चलने लगी। ये देखकर पंडित जी आश्चर्य विभोर हो गए। जब पुष्पा आंखों से ओझल हो गई तो पंडित जी ने सोचा कि यदि वह तुच्छ लड़की नदी पार कर सकती है तो वे क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनकी धोती कुछ लंबी है, वह भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर यह क्या, पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, पंडित प्रिय, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक और हरि की श्रद्धा कम है। इतना सुनते ही पंडित जी का सिर नीचा हो गया। वे मन ही मन खुद को कोसने लगे। मगर अब क्या हो सकता था, ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, आस्था एक ऐसा शब्द है जिसके मन में न होने से ही कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंडित के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती की आस्था थी और वह नदी में डूब गया। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।